को हराने, जनता दल यू को साइज में लाने के लिए रामविलास जी के पुत्र चिराग जी, संजय जायसवाल जी बड़े नेता हैं, उन ज्यादा बोल देते हैं, ये तो बीमारी है ना। चिराग मॉडल खड़ा करने का कोई औचित्य बनता था? आप जब हमारे साथ थे, ज्यादा से ज्यादा हम संख्या जीत करके आती, इसमें क्या दिक्कत थी? सर्वविदित धोखा है, तो कोई नया धोखा है, सर्वविदित धोखा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। आपने तमाम नेताओं के बयान सुने होंगे। कई लोग पर्दे के पीछे से बातें कर रहे हैं, कई लोग ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि बिहार में मौजूदा परिस्थिति किस तरह की है। लेकिन अब जेडीयू के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने धोखा तो दिया है। चिराग मॉडल की बात हो रही है कि चिराग मॉडल जिस तरह से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में काम कर रहा था, इस वजह से जेडीयू को सीटें कम आई। ये बीजेपी का ही प्लान था। लेकिन पहले ये बातें आप कम सुनते होंगे, लेकिन अब जेडीयू के विधायकों ने ये सामने आकर कहना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं विनय कुमार चौधरी अलियास अजय चौधरी की, जो कि बेनीपुर से जेडीयू के विधायक हैं। हमारे सहयोगी आलोक ने उनसे बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आप सुनिए। सिंह ने भी साफ कह दिया कि चिराग मॉडल था। लगता है कि विधानसभा चुनाव के समय से ही जेडीयू के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। एकदम साजिश रची जा रही थी। आप अगर कभी भी गए होंगे क्षेत्र में कि देखा जा रहा था कि वो लोग, नेतृत्व की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग तो निश्चित रूप से साजिश के तहत में हम लोगों को, पार्टी को हराने, जनता दल यू को साइज में लाने के लिए, उनकी संख्या घटाने में लगे हुए थे। तो मतलब साजिश कौन, विपक्षी तो नहीं रच रहे होंगे? विपक्ष तो हंसते ही। वो तो देखा ही हुआ था ना। ये पूछने, ये कोई गर्भ में छिपी हुई बात है कि आपको रामविलास जी के पुत्र चिराग जी जिस तरह से किए हैं, उनका क्या था मोटो? उनको जीतने के लिए गए थे। इसमें क्या बैकअप कोई आरजेडी तो नहीं तो दिया होगा, तो बीजेपी नहीं दिया होगा, जाहिर सी बात है। ये मानते हैं आप लोग यहाँ बीजेपी ने धोखा दिया? देखिए, बीजेपी ने धोखा दिया या धोखा नहीं दिया, ये अलग बात है। नीतीश कुमार की कई बार बातें भी रखते हैं। संजय जायसवाल ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार की पुलिस ने हमला करवाया जब अग्निवीर वाला कांड हुआ था। अब संजय जायसवाल जी बड़े नेता हैं, उन पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, ये तो बीमारी है ना। ये कोई नई बात तो नहीं हुई है। क्या मतलब पछता नहीं है बीजेपी के नेताओं को? नहीं बच रहा होगा ना, तो इसलिए ना चिराग मॉडल खड़ा किया गया। चिराग मॉडल खड़ा करने का कोई औचित्य बनता था? आप जब हमारे साथ थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम संख्या जीत करके आती, इसमें क्या दिक्कत थी? आप वो अंतिम दम तक वो मंत्रिमंडल में रहे रामविलास जी। अगर एक बार बात हो जाती कि नहीं हम लोग एक साथ नहीं लड़ेंगे, तो जो नहीं साथ में रहेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, उसका कोई रहने का मतलब है? तो मतलब आप इसे धोखा मानते हैं ना कि हाँ धोखा हुआ, पुराना ही? तो सर्वविदित धोखा है, तो कोई नया धोखा है, सर्वविदित धोखा है। चिराग मॉडल धोखा ही है। अब जो नीतीश कुमार फैसला लेंगे उसके साथ रहेंगे सब? निश्चित रूप से हम लोग के नेता सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू। फैसला जो लेंगे सब मंजूर? एकदम 100% फैसला ले, अब समय आ गया है एकदम। हम लोग की कल की बैठक हो रही है, कल का क्या एजेंडा हम लोग देखेंगे, वहाँ पर हम लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन संख्या तो अभी बिहार में आपकी कम है ना? कम संख्या है या नहीं है, सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही रहेगी। तो आपने विनय कुमार चौधरी को सुना। उन्होंने चिराग मॉडल की बात करते हुए ये स्वीकार लिया है कि बीजेपी ने धोखा तो दिया है। आपने जेडीयू नेताओं की तरफ से विवादित बयान काफी कम ही सुने होंगे जो गठबंधन के खिलाफ है। वो हालांकि बीजेपी के लोग तो कई दफे कई मौके पर जेडीयू पर निशाना साधते रहे, लेकिन जेडीयू की तरफ से इन बातों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब सब फ्रंट फुट पे आ गए हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। और जेडीयू के विधायक ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी ने धोखा तो दिया है। अब इंतजार कल तक का है। कल जब बैठक हो जाती है विधायकों की, तब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।